नमस्ते वर्गो कन्या राशि, वेलकम बैक। कैसे हो वर्गो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। वर्गो अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। मंथली जनरल प्रेडिक्शंस है करियर, जॉब एंड बिजनेस पे। तो जनरल होती है तो हर किसी के साथ में देखो फुल्ली रिलेट होगी, कोई जरूरी नहीं है। ओपन माइंड से देखिएगा एंड जितनी पॉजिटिविटी इस रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी रीडिंग करना चाहते हैं तो यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या किसी जोडिएक साइन से खुद को ज़्यादा रिलेट करते हैं, कहूँगी उस साइन से देखिएगा। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़ रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी न्यू वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए देखती हूँ क्या है एंजेलिक मैसेज करियर, जॉब एंड बिजनेस पे। एंजेलिक मैसेज क्या है करियर, जॉब एंड बिजनेस पे? एंजेलिक मैसेज क्या है? मार्च महीने की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स, मार्च महीने के लिए क्या है एंजल? इट्स टाइम टू टेक एक्शंस। शायद कुछ एक्शंस लेने की ज़रूरत है। यस वर्गो, कुछ मेजर, कुछ चेंजेस पाने के लिए कुछ एक्ट करने की ज़रूरत है आपको। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। करियर, जॉब एंड बिजनेस पे कैसा रहेगा वर्गो के लिए मार्च महीना? यूनिवर्स मुझे बताएं मार्च महीना कैसा रहेगा। मार्च महीना कैसा रहेगा यूनिवर्स? करियर, जॉब एंड बिजनेस पे वर्गो के लिए कैसा रहेगा? कहूँगी हार्ड वर्क से आपको अप्रिशिएशन भी मिलेगी। एक्शंस लेने की ज़रूरत है, आगे जीवन में बढ़ने की ज़रूरत है। आप काफ़ी ज़्यादा कहूँगी जो भी फ्रेशर्स हैं हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो। एंड कहते हैं ना कि भाई बहुत हार्ड वर्क किया है तो मेहनत रंग लाएगा। तो इस महीने में कई लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ या कहूँगी हार्ड वर्क से अच्छे रिजल्ट, फ्रूटफुल रिजल्ट कह सकती हूँ कि आने वाले हैं। एंड मीट और एंड में कहूँगी बहुत अच्छा रहेगा। अगर रिजल्ट मीट या एंड फेजेस में आता है तो बहुत ही अच्छे मार्क्स से हो सकता है कि आप पास आउट हो। बहुत ही अच्छा दिख रहा है। एंड कहूँगी न्यू जॉब भी कुछ लोगों को हो सकता है कि मिले। मतलब जो भी आप चाह रहे हो फ्रेशर्स, उस वे में बढ़ते हुए दिख रहे हो आप। चलिए देखती हूँ क्या है। ओके, जॉब पे। अब जॉब पे कहूँ तो काफ़ी अच्छा है। आपके अगर पास्ट में कुछ लॉसेस लगे थे तो कहूँगी इस मंथ में आपको कहीं से कुछ अच्छा संदेश, कुछ फ्रूटफुल आता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ में। पैसे थोड़े बहुत छोटे मोटे कहूँगी प्रॉफिटेबल रहेंगे। कहीं कुछ आपने इन्वेस्टमेंट करके रखी है तो कहूँगी वहाँ से फ्रूटफुल आता हुआ दिख रहा है। मतलब मनी वाइज छोटा ही सही, लेकिन आपको आपकी तरफ में वो मनी आता हुआ दिख रहा है, ग्रोथ दिख रहा है। या कहीं पे ये भी कह सकती हूँ कि किसी का काफ़ी टाइम पहले अगर कहीं मनी अटका हुआ था, कहूँगी वो मनी हो सकता है ब्लॉकेज से निकल के आप तक आ जाए। तो कुछ लोगों का वैसा भी हो सकता है। वर्किंग एरिया पे अगर मैं बात करूं तो टू मच ब्लेस्ड हो। लोग हो सकता है कई अच्छी चीज़ों को आपकी सराहें, आपको समझें। एंड आप पर तब पर भी अगर कहूँ ना तो आपकी दिख रही है कि आप ना मेजर कुछ अदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप थोड़े से कन्फ्यूज रहोगे कि भाई अब मुझे अब आगे करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो कहूँगी अपना टाइम लेके तब करो, जरूरी नहीं कि तुरंत करना ही है ना। इन्वेस्टमेंट अगर मेजर करनी है कहीं पे तो तुरंत ना करें, बल्कि टाइम लेके करें। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें फ्यूचर्स में जाके मुझे लॉसेस दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अपने आप को थोड़ा कट ऑफ करके रखें, बेटर है। डिवाइन से प्रोटेक्टेड हो, वर्किंग एरिया भी अच्छा है एंड ओल्ड फेजेस से निकलते हुए दिख रहे हो। फाइनेंशियली भी एक अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो आपके इमेच्योर डिसीजन से हो सकता है कि कुछ हद तक कुछ लोगों के लिए, ये देखो सबसे तो नहीं हो सकती, बट कुछ लोगों का पार्टनरशिप पे एक भारी असर हो सकता है। पार्टनरशिप में थोड़ी सी उतार चढ़ाव हो सकती है, किसी से अनबन हो सकती है एंड थोड़े से डिसअपॉइंट हो सकते हो। किसी के नेचर वाइज से भी आप हर्ट हो सकते हो। लॉसेस की अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंशियली अगर कहूँ तो मिड एंड फेजेस में कुछ हद तक लॉसेस भी कुछ लोगों को लग सकती हैं। तो थोड़ा संभल कर किसी से वर्बल कम्युनिकेशन करें। एक्शंस तभी लें जब जितना बोलना हो सोच समझ कर बोले, है ना, कि बिना सोचे समझे बोला हुआ चीज़ें आपके लिए थोड़ा हानिकारक हो सकता है। जो भी बिजनेस करते हैं थोड़ी स्लीपिंग सिकनेस से भी गुजर सकते हैं, या कहूँगी किसी तरह के हेल्थ इश्यूज़ अगर आप सफ़र कर रहे हो तो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो सकता है टेंशन्स की वजह से। बाकी कहूँगी आप लॉजिकल रहोगे तो कहूँगी बैलेंस्ड भी कर लोगे, वो भी एक अच्छी बात है। यहाँ पे अगर कहूँ जो भी बिजनेस करते हैं ना, दिल से नहीं दिमाग से चलिएगा इस महीने में तो ज़्यादा आपको बेटर रहेगा, या आप हील कर पाओगे खुद को, है ना, सिचुएशंस को समझ पाओगे आप। ओवरऑल की फेजेस देखते हैं क्या है, ओवरऑल में क्या है। सो
ब्यूटीफुल कार्ड्स है। ओवरऑल मैं कहूँगी तो मेहनत रंग लाएगा, आप कंट्रोल भी दिख रहे हो, कई चीज़ें लॉजिकल सोचने की ज़रूरत है, दिल से नहीं दिमाग से चलिए, काफ़ी चीज़ें बेटर कर सकते हो आप ओवरऑल में। चलिए देखती हूँ किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्या बताते हैं, क्या चीज़ बताते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्या कहना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग माइंड रखो, आपके माइंड से कोई खेले ना या खेल ना सके, इतनी हद तक आपको स्ट्रॉन्ग रखनी है। माइंड को क्लियर करिए, स्ट्रॉन्ग रहिए, आगे बढ़िए, डिसीजन सही से लीजिए। किंग एंड कहूँगे एम्प्रेस की कार्ड है जो कि बताता है कि आप ही हो जो अपने आप को उस सिचुएशन से निकाल सकते हो, कोई आपको और नहीं निकालेगा, बल्कि आप अपने आप को ही निकाल सकते हो। तो खुद को स्ट्रॉन्ग रहें एंड एक्शंस लें, आगे बढ़िए। अच्छे नंबर अगर कहूँ तो नंबर आपके लिए अच्छा है, 1 अच्छा है। एंड अच्छे कलर कहूँ तो ग्रे कलर काफ़ी अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें एंड डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।